सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन सय्यमबने अम्मिही ताला फी शान नादरी अल-मज़हर अल-अजाइब तजिदहु लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिका अली इब्न अबी तालिब अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या ज़हरा बिहक़्क़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फी सबीलिल्लाह या साहिबल अस्र व ज़मान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या हकमो या हकमो या हकमो या हकीम या काशिफ़ल कर्बे अल वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि मौलाकल हुसैन या काशिफ़ल कर्बे अल वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन या काशिफ़ल कर्बे अल वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि मौलाकल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। मिल के बुलंदतर दरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। बरादरानी मानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस माह मुबारक रमज़ान की हुई इबादतों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंसूर फरमाए। वादा है खालिक का कि माह मुबारक रमज़ान में जब इफ्तार का वक़्त करीब आता है, जो अब टाइम है, मुनादियन नदा दी जाती है उसकी तरफ से, कोई है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हर रोज़ ये नदा होती है, मालिक तेरी तरफ से नदा हो रही है, तेरा वादा है जो मांगे मैं उसकी कबूल करता। हम हाथ उठा के अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, हमें माफ़ फरमा। मेरा अल्लाह बानियान का किया हुआ खर्च, माविनीन का किया हुआ तावन, सामीन का सुनना, पढ़ने वालों का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंसूर फरमा। मेरा अल्लाह जो सादात ने सैयद शफ़क़त शाह साहब मरहूम और उनकी आहलिया और इनके अमदानी ख़ानदान के जितने भी अफराद दुनिया से चले गए, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमत ख़ास का नुज़ूल फरमा, उनके बच्चों को ज़िंदगी दराज फरमा, उनके बच्चों के बच्चियों के बच्चों के ज़िंदगियाँ दराज फरमा। मेरा अल्लाह आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना साहिबुल अस्र व ज़मा का ज़हूर फरमा, जिसके सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है, उस इमाम का ज़हूर फरमा जो पर्दे में बैठ के सुबह शाम पानी रो के नहीं, खून रो के बारगाह इलाही में एक ही इल्तिजा कर रहे। अल्लाह इजाज़त दे ताकि जाके उन बगैरतों से पूछूं तो सही, किस जुर्म में मेरी दादी बाजार फराई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार फराई।
उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारिस कुल्ले कायनात वारिस खून हुसैन इब्ने अली इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिलके बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। या रसूल अल्लाह या अली वली शैख़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। बरदरानी मानी, जो आपके सामने मासूम का फरमान तलावत करने का शर्फ हासिल किया, गालिबन कोई शिया बच्चा, शिया घर में पैदा होने वाले से लेकर बुजुर्ग तक ऐसा नहीं जिसको ये फरमान याद ना। कायनात के अमीर ने फरमाया फौज तो बेरब्बिल काबा, और रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। गौर तलब बात इस बात की है, अली इब्ने अबी तालिब ने यह किस मौके पे फरमाया और कौन सी कामयाबियां सामने रख के फरमाया। तुम्हारी मेरी नजर में कामयाबियां और हैं, जिसको अली कामयाबी समझे वो कामयाबी। क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब अगर जिंदगी का मुतालिया किया जाए, जहां तक अकीदे का ताल्लुक भी है और तारीख भी यही बता रही है, कुरान भी यही बता रहा है, जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, बातनी की नहीं। दुनिया में आने से लेकर अली इब्ने अबी तालिब का दुनिया में रहने तक कोई कामयाबी नहीं जो अली के कदमों पे झुकी नहीं। कोई कामयाबी है ही नहीं। जिसने अली इब्ने अबी तालिब की दहलीज पे सजदा, कामयाबियों का सरदार, कामयाबियों का रहबर, कामयाबियों का रहनुमा, कामयाबियों को रास्ता बताने वाला। अगर कामयाबी छोटी मोटी अली की नजर में कामयाबी होती तो अली जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, आप सारे जानते हैं, आदम से लेकर खातम तक 1,24,000 नबी अल्लाह के बनाए थे। अल्लाह ने नबी बनाए ना, वोट के नतीजे में नबी तो नहीं बने, अल्लाह ने बनाया। नबूवत का ओहदा अल्लाह ने दिया, शफीउल्लाह अल्लाह ने, नजीउल्लाह अल्लाह ने बनाया, ज़बीउल्लाह अल्लाह ने बनाया। सारे ओहदे दिए किसने? अल्लाह ने। लेकिन वो अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर होते हुए उसकी निगाह में, तेरी मेरी निगाह नहीं, उसकी निगाह में अल्लाह जाने क्या चीज अली में थी कि आदम से लेकर खातम तक हर नबी को दुनिया में आने के लिए अपना अपना घर दिया, अली को अपना घर दिया। हर एक को अपना अपना, हर एक को अपना, अली को अपना घर। जब अली अल्लाह के घर में आए थे, नहीं पढ़नी रजब पूरी, वो फिर जिंदगी रही। फिर जब
अंदर चलेगी, वालिदा चलेगी, ज़हूर हो गया। अली कह सकते थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फरमा सकते थे या नहीं? कोई कहेगा नहीं जनाब अभी दुनिया में आए थे, कैसे कह सकते थे? मैं कहता हूं बदबख्त जो तीसरे दिन नबूवत के हाथों पे आके नाज़िल ना हुआ कुरान पढ़ के सुना सकता है, वो फुज़्तु बिरब्बिल काबा नहीं कह सकता। फरमा सकते थे लेकिन तारीख पर नहीं फरमाया। पता चला अली का काबे में आना अली की निगाह में इतनी बड़ी कामयाबी, जिसको अली दुराए, जिसको अली जतलाए, शाम के मुंह में हाथ डाल के दो किया। फरमा सकते थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा या नहीं? हैदर बने नहीं फरमाया। दुश्मन के मुंह पे तमाचा मारा, फरमा सकते थे नहीं फरमाया। चल पड़ी जिंदगी 2 हिजरी हिजरत के बाद आज ये 17 रमज़ान इस्लाम की पहली जंग 17 रमज़ान जंगे बदर, जंगे बदर के मौके पे बड़ा लुत्फ। अगर तारीख पूरी पढ़ी जाए, इधर से 313 मुसलमान नबी और अली लेके चले, उधर से 1000 का लश्कर अबू जहल अबू सुफियान लेके चले। जो कुछ तारीख है, मुसलमानों के सरदार कौन थे, काफिरों के सरदार कौन थे, ये तारीख पढ़ के सुनाओ तो सही। बदर मकाम आज भी मौजूद है। बदर में बड़ी बड़ी चीजें हुई। बदर में पहला रात ये जो पिछली गुजरी, जब आके पड़ाव डाला गया, वहां पे एक कुआं था, कुएं पे कब्जा था अबू सुफियान वालों का। वहां से नबी करीम के लश्कर में पानी नहीं रहा था। ये करबला में पानी बंद नहीं हुआ, ये इनके पुराने अबाओ जदाद भी यही काम करते रहे। तो जो है नबी पाक ने अपने 313 में से हर एक को कहा कौन है जो उस कुएं से पानी लेकर आए। कोई नहीं सर उठाता। तारीख कहती है पहली मर्तबा भी अली उठे, दूसरी मर्तबा भी अली उठे, तीसरी मर्तबा भी अली उठे, चौथी मर्तबा भी अली उठे। पहली जंग में नबी ने अपने हाथ से मशक लेके अली को बना के अलम दे के कहा जा पानी लेकर आ। अली मौला ने अपनी तलवार के साथ इनको रास्ते की रुकावटों को हटाते हुए कुएं पे जाके पानी लिया। पानी लेकर पैगंबर के पास आए। ये रात की फतह थी। सुबह हुई ना, अंदाजा लगा लो, एक तरफ 1000 का लश्कर, एक तरफ 313 का लश्कर। उनके पास ताकत का घमंड, असला भी ज्यादा, फौजी भी ज्यादा, असबाब भी ज्यादा, घोड़े भी ज्यादा, माल भी ज्यादा। ऐसे क्यों ना कह दूं 1400 साल के बाद तारीख अपने को बिल्कुल दुहरा रही है। माह रमजान में बदर भी हुई थी, ईरान और इस्राइल की जंग भी इसी तरह शुरू है।
तो जो है आज 1400 साल के बाद 12 रमजान को ये जो जंग शुरू हुई ईरान की, अगर बदर और इस तारीख को खोल के देखो बिल्कुल सिमतें मिलती हैं। जो उधर ताकत थी आज उधर अमेरिका और इस्राइल के पास वो ताकत। ठीक है असले का जाविया बदल गया, लेकिन इधर ईमान उधर बेईमान। और हम मिंबर के जरिए दुनिया को बताना चाहते हो रमजानुल मुबारक में जंग शुरू करने वाले यहूदियों और काफिरों, याद रखो तुम्हारा हशर वही होगा जो बदल में तुम्हारे बाप दादा का हशर हुआ था। बिल्कुल तारीख कहती है इसी तरह इकट्ठे हो गए, लश्कर थे, उनमें से काफिरों के लश्कर का सरदार एक टिब्बे पे आया, मुसलमानों के लश्कर की तरफ उसने देखकर एक जुमला फखरिया अंदाज में कहने लगा। कहने वाला कौन है? अबू सुफियान। अगर तारीख में ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये टिब्बे पे खड़ा हो मुसलमानों के लश्कर की तरफ देखकर कहते हैं अल उलातु वल मुनातु वल उज़ा मौलाना ला मौलाकुम। लात मनात उज़ा ये सबसे बड़े बुत थे जो काबे में रखे गए। उनके नाम है लात मनात उज़ा, सबसे बड़े ये खुदा थे उनके। ये मोहतरम कहने लगे अल अलात अलात वल मनात वल उज़ा मौलाना ला मौला को। अलात मनात उज़ा हमारे मौला है, तुम्हारे मौला। ये कौन कह रहे हैं? हजरत तो जो है या नहीं, शाम वाले का बाप, यजीद का दादा, तो जो है या नहीं, ये ऐलान कर रहा है, ये फख्र कर रहा है ये हमारे मौला है। जो आज की तारीख है वो पढ़ रहा है, ये तुम्हारे मौला नहीं है। ये ऐलान करके खरामा खरामा चलते हुए अपने लश्कर में पहुंचा। इधर से तारीख कह रही है जारी जिंदगी का 25 साल के अली अपनी जगह से उठे, उसी डिब्बे पे गए। 1000 काफिरों की लश्कर की निगाहों में निगाहें डाली, निगाहें डाल के कहा अय्युहल काफिरून वल मुशरिकून। और काफिरों और मुशरिकों याद रखो अल्लाह मौलाना ला मौलाकुम। अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह तुम्हारा मौला। ये मौला अली ने ऐलान किया। ये थी इस्लाम की पहली जंग, ये थी इस्लाम की बुनियाद, ये थी इस्लाम की इब्तिदा। अली मौला ने अल्लाह के दुश्मनों में किसके मौला होने का ऐलान किया? अल्लाह के मौला होने का, कि अल्लाह हमारा मौला तुम्हारा मौला नहीं। जब अली ने आज के दिन ये ऐलान कर दिया ना अल्लाह के दुश्मनों के सामने कि अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा मौला नहीं, अल्लाह ने उसी दिन ही अपने हबीब को कह दिया आज इब्तिदा है, मैं अल्लाह हूं, एहसान का बदला एहसान से दूंगा। इब्तिदाए इस्लाम पे अली ने मेरे मौला
होने का ऐलान किया, उस वक्त तक मैं इस्लाम को मुकम्मल नहीं करूंगा जब अली के दुश्मनों में तू ना ऐलान कर दे मन कुंत मौला हो। मन कुन तो मौला हो फहाजा, इब्तदाई इस्लाम पे अल्लाह के मौला होने का ऐलान हुआ, इंतहाई इस्लाम अली के मौला होने पर अली की विलायत के ऐलान पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। और गदीर में मुकम्मल हुआ या नहीं? गदीर से पहले इस्लाम मुकम्मल, दीन मुकम्मल। मुझे सारे मुसलमान मिलकर बताएं तो सही, जो मुकम्मल नहीं था वो कमी कौन सी थी? वो कमी कौन सी थी? नमाज नहीं थी, रोजा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात नहीं थी, खुमस नहीं था, जहाद नहीं था, सब कुछ था, अली की विलायत नहीं थी। तो फिर मानना पड़ेगा गदीर के मैदान में अल्लाह का अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम क्या कुरान की आयत में ऐलान करना बता रहा है। अली की विलायत के बगैर जब दीन मुकम्मल नहीं होता तो नमाजें मुकम्मल कैसे होती हैं? बदर जीती गई अली के सदक़े। बदर पूरी पढ़ूं, बहुत ज्यादा तफसील है, लेकिन इतनी तारीख ने लिखा है कुल 70 मारे गए थे, 35 अली ने मारे। 35 किसने मारे? मौला अली अपनी तलवार से। 1000 का लश्कर था, 70 मारे गए, बाकी जो बच गए मैदान में रह के नहीं बचे। मैदान में रहकर कहां बचे? मैंने तारीख में यहां तक भी पढ़ा है, कुछ ने तो सवारी का भी इंतजाम नहीं किया। घोड़िया नाल भी तेज सन, दौड़ के अपनी जान बचाई। किताबें मेरे पास मौजूद है, मैंने जो मुतालिया किया वो आपकी नजर कर। 1000 की तादाद हो, 70 मारे जाए, बाकी कितने बचे? 930। 930 भाग रहा था, भाग के अपने अपने घर में मदीना में दाखिल हो रहा था। किसी को रास्ते में मां मिली, किसी को बेटी, किसी को चाचा, किसी को मामू। खैरी रुकते सही की हो गई, खैरी रोकते सही। 930 का हर बंदा यही कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरे पीछे अली आ रहा, मेरे पीछे अली आ, मेरे पीछे अली आ रहा।
या अली। बदर पे अली फरमा सकते थे फुज़्तु बि रब्बिल काबा, फरमाया? बदर फतह करके फरमाया फुज़्तु बि रब्बिल काबा? नहीं फरमाया। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मौजू आगे चला था। आमदम बरसर मतलब जितना टाइम है उसके अंदर बात को क्लोज करना। क्यों फरमाया अली ने फुज़्तु बि रब्बिल काबा? वो कामयाबी कौन सी? बदर में नहीं फरमाया, ओहद जीती नहीं फरमाया, खंदक जीती नहीं फरमाया, खैबर का दर उड़ाया नहीं फरमाया, मरहब को दो किया नहीं फरमाया, जंगू का फाते बना नहीं फरमाया, हर चीज में कामयाबी हासिल की नहीं फरमाया। आखिर वो कामयाबी थी कौन सी जिसको अली मौला ने देखकर फरमाया फुज़्तु बि रब्बिल काबा? कोई बंदा ये कहे कि शहादत मिली, इसलिए कहा भाई शहादत के नतीजे में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा जो शहीद होते हैं जन्नत मिलेगी, यही है ना? तो जिसके बेटे ही जन्नत के सरदार हैं, जिसके बेटे ही जन्नत के सरदार हैं, उसे ये जन्नत की कामयाबी भी उसकी नजर में कोई कामयाबी फिर किस लिए फरमाया? दामने वक्त में जितनी गुंजाइश, मौजू को आलम का काम है फैलाना, फिर उसे समेट के पेश कर रहा। अली मौला के दो दुश्मन थे। एक दुश्मन थे अपने अंदर के, मोहब्बत अली में अली से दुश्मनी करने वाले। एक थे अली से बुग़्ज़ रख के दुश्मनी करने वाले। एक शाम का रहने वाला था जो अली से बुग़्ज़ रख के दुश्मनी करता था, शाम का फकीर। मैं उसको फकीर के अलावा कुछ नहीं कह सकता, समझ गए हो ना? वो अली का दुश्मन। ये दो दुश्मन थे, एक अंदर वाला एक बाहर। अंदर वाला दुश्मन मोहब्बत अली में आकर जगह जगह कहने लगता था, कहता रहेगा अली अल्लाह। अली क्या है? ये अंदर का दुश्मन है अली का, मोहब्बत में आकर। देखो ना, पीर सैयद होंगे ना, पीर हो सादात हो गए, चुदराट भी कई दुश्मनी करते ने सामने बंदूका रख के, कई गोडे ला गल्लां कर सकते ने पीरां नूं जी। उत्थे भी तुहाडा राज है, तुहाडा ही राज तुसी हो सारा कुछ। पीर हरी ऐसे विच ही खुश नहीं। ये अंदर दा दुश्मन होंदा है, जिहड़ी फजीलत ना होवे वो फजीलत उहदे नाल ठोक दे वाला। ऐसा बदबख्त खुशामदी दुश्मन होंदा है। तो जो है या नहीं, ये खुशामदी दुश्मन होंदा है। ये खुशामद करके ना दुश्मनी कर रहा होंदा कि ए अल्लाह करे नेक काम करे ही ना। जो अली मौला की मोहब्बत में दुश्मन था ना, वो कहता है अली अल्लाह, अली अल्लाह। जो शाम वाला था ना फकीर, उसने शाम में प्रोपेगेंडा किया था मेरी और अली की और कोई दुश्मनी नहीं, अली नमाज नहीं पढ़ता। ये शाम की मस्जिद में ऐलान था, अली नमाज ऐनी गल तो दसी गई, लेकिन असल बात फिर भी ना बताई। असल बात चूंकि रमजान था, कहा अली मौला ने नमाजियों को सजा दी थी, ये बात तय शुदा।
अली मौला ने नमाजियों को मदीने में सजा दी थी, कोड़े मारे थे। हुण मेरे मजमे ते भी सन्नाटा इंज छा गया, लेकिन नहीं, परेशान नहीं होना। पहले का दौर पैगंबर का दौर था, तरावी नहीं थी। पहले का दौर आया, तरावी नहीं थी। दूसरे ने अपने दौर में तरावी चला दी जमात के साथ। तीसरे के दौर में तरावी बात होती रही। अली मौला का दौर आ गया, रमजान आ गया, तरावी पढ़ाने के लिए मस्जिद में आए। अली ने तलवार निकाल के कहा, बदबख्तो, मैं रसूल का खलीफा हूं, सुन्नत वो चलेगी जो रसूल की है। सुन्नत वो चलेगी जो रसूल की सुन्नत के अलावा किसी दूसरे की सुन्नत। लिहाजा आज के बाद मस्जिद में कोई बंदा तरावी पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। कई जने होंगे ना खुशकिला, उन्हें आख्या नहीं जी जनाब असी तो पढ़ा नारे, जब वो पढ़ने आए ना, अली ने फिर अपनी अदालत से उनको जकड़ के उनको सजाएं दी कि जो रसूल रोक जाए उसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो जो है या नहीं, शाम वाले ने ये मशहूर कर दिया अली नमाज। ये नहीं दसिया सारिया नमाज़ों की गल नहीं, नमाज़े तरावी की गल है। तो जो है या नहीं, गल असल में है। वो शाम वाला दुश्मन था, कहता था अली नमाज नहीं पढ़ता। अपना दुश्मन था, कहता था अली अल्लाह। अब सजदे में लगी ज़रब, अली मौला ने कहा, फौज तो बे रब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो गया। अली की निगाह में कामयाबी ये थी कि सजदे में ज़रब लगी ना, इसलिए फरमाया कि मेरे दोनों दुश्मनों का मुंह बंद हो गया। मेरे दोनों दुश्मनों का मुंह बंद हो गया। जो मेरा अंदर का दुश्मन था, मुझे अल्लाह कहता था, अगर बाद में जिंदगी भर मुझे कोई अल्लाह कहेगा, मेरी शहादत पेश की जाएगी कि सजदे में ज़रब लगी, तो अल्लाह कहने वाले से बंदे गिरेबान में हाथ डाल के पूछेंगे तो सही ना, अगर अल्लाह था तो सजदा किसे कर रहा था। अगर अल्लाह था तो सजदा किसे कर रहा था। ये अपने दुश्मन का मुंह बंद हो गया। शाम वाले ने जो कहा था ना कि मेरी और अली की दुश्मनी ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, जब अली की शहादत की खबर शाम में पहुंची, जो बैठते थे उसके पास, उसको बताया उन्होंने, अली मारा गया। सबने सवाल किया, मैदान में मारा गया, जंग में मारा गया, घर में मारा गया, किसने मारा? कहा सजदे में था, सजदे में था। उन्होंने गिरबान पकड़ के कहा, बदबख्त, तू तो कहता था अली नमाज नहीं पढ़ता, अगर नमाज नहीं पढ़ता था तो सजदा क्यों कर रहा था? इस कामयाबी को देखकर अली मौला ने फरमाया, फौजो तो
बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कि अल्लाह की तौहीद बच गई, उसकी वाहदनियत बच गई। अगर अली सजदे में शहीद ना होते ना, सजदे में ज़रब ना लगती, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, छुप के नहीं कह रहा, खुदा की कसम अली को सजदे में ज़रब न लगती, क़यामत तक ये साबित करना मुश्किल था अली अल्लाह था। ये मुश्किल था, नहीं साबित हो सकता। ये किसी के ज़हन में किसी को जितनी दलीलें देते हम नहीं मानते। आज भी जिरा है, आज भी जिरा है। बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं आगे से लोग। किसी ने कहा मेरा अल्लाह फला है, फला है, आगे बैठा वाली को अल्लाह मानता था। उसने कहा तेरा अल्लाह क्या है? मेरा अल्लाह है। उन्होंने कहा तेरा अल्लाह नमाज ना पढ़ने पे सजा दे, मेरा अल्लाह तलवार खाने वाले को शरबत पिलाए। तेरा अफजल या मेरा? आज भी जिरा, लेकिन एक ही दलील है हमारे पास जो अली सजदा कर रहे थे। अली ने सजदा करके बताया मेरा अल्लाह है, मैं उसकी मखलूक हूं, मेरा बनाने वाला है, मुझे इस बात पे नाज है कि वो मेरा अल्लाह है, उसको इस बात पे नाज है कि मैं उसका बंदा हूं। पौने 6 हो गए, टाइम पूरा। ठीक है, यानी फौजों पे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम है, ये तौहीद बचाना छोटा सा मसला नहीं था। इसलिए तो आले मोहम्मद की जिंदगी लग गई। आले मोहम्मद आए दुनिया में अल्लाह बताने के लिए। आले मोहम्मद दुनिया में किस लिए आए थे? अल्लाह बताना। ये अल्लाह का और इनका सौदा था। कहा तुम मुझे मनवाओ, मैं तुम्हें मनवाऊंगा। वो वाकया भी आपने तारीख में पढ़ा होगा, सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। ये जो अली वलीउल्लाह हम पढ़ते हैं, ये ना अली मौला की चाहत है, ना पैगंबर की चाहत है। हाँ, मैं सीधी बात कर रहा हूं। हमसे पूछा जाता है जनाब, उन्होंने कहा भाई उनकी चाहत नहीं, ये तो वाकया तारीख में लिख दिया, पैगंबर ने लिखवा दिया। मौला अली को भेजा, बुलाया, जा अली फला शनार है, अंगूठियां बनाता है, जाओ उसके पास अंगूठी ले जाओ, इस अंगूठी के ऊपर रखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला अली गए, मौला अली ने जाकर शनार को कहा भाई इसके ऊपर लिख ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी दाईं जानब लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तारीख तय हो गई, उसने कहा लिख दूं, तारीख तय हो गई। उस तारीख पे अली गए, जाके अंगूठी ली, अंगूठी पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बस ये अली मौला ने बंद करके लेके आए, पैगंबर को दी। पैगंबर ने अंगूठी जिस डबिया में थी खोल दी, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दाएं देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाएं देखा तो लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। ये नहीं कि पैगंबर को पता नहीं, पता है, लेकिन तुझे मुझे समझाने के लिए या अली मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था,
मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा यार रसूल अल्लाह, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मेरा दिल आ गया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह दिया। कहा या अली, ये अली। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं कहा, ये मैंने, या रसूल अल्लाह मैंने लिया था, देखा था, नहीं लिखा था। कहा जाओ सुनार को बुला के लाओ। अली चलने लगे, चंद कदम अली उठा के गए थे ना, जिब्राइल आ गया। पैगंबर अली को रोक, बुलाया अली को वापस। कहा क्या बात है? जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी चाहत, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली की चाहत, अली वलीउल्लाह में अल्लाह की चाहत है। वलीउल्लाह में अल्लाह की चाहत। ला इलाहा इल्लल्लाह उसने लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सन्नार ने लिखा, अली वलीउल्लाह मैंने अपने दस्ते कुदरत से लिखा। बस दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है। अगर समझ जाती कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में ना फराई जाती। दरबारों में ना फराई जाती। गयूर बैठे हो, दर्दमंद बैठे हो, अयामे अज़ाए अली शुरू हो रहे हैं। आज 17 का दिन गुजर गया, 18 की रात आ गई। चंद दिनों का मेहमान रह गया है अबू तालिब का बेटा अली। 40 हिजरी कूफा का शहर, तेरह रमजान या बाज़ रवायात में 14 लिखी है। अली मौला ने अपने खासुल खवास में जिक्र मौत का किया, मौत का जिक्र करके रोने लगे। अम्मा और यासर जैसा उठा, कदमों पे हाथ रखे, मिस में तमार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अली मौत के डर से रो रहे हो? फरमाया नहीं। फरमाया फिर क्यों? अली जैसा बहादुर देख के फरमाने लगे, रो इसलिए रहा हूं, मौत ही करीब बनाती फिल गराबा, मेरी मौत भी करीब आ गई है, मेरी ज़ैनब भी परदेश में। अजरुकुम अल्लाह। गयूर बैठे हो कूफा में। एक बार मौला अली की जिंदगी में जनाब ज़ैनब आलिया को लाया गया था। जब शाही हुई ना, तख्त पाया, तख्त कूफा को करार दिया मौला ने। महीने 2 या 3 गुजरे थे। अली जैसा बहादुर देख के कहते हैं, हुसैन जी बाबा, हसन जी बाबा, सब कुछ बर्दाश्त है, ज़ैनब की जुदाई बर्दाश्त नहीं। जाओ ना, जाकर ज़ैनब को लेकर आओ, चाके कूफा के अंदर बाप की शाही को देख ले। अज़दारों, मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, कितने नाजू से लाई गई ज़ैनब।
18 भाइयों की बहन इतनी इज्जत से लाई गई ना। महमल, पर्दा, अल हिजाब की सदा, अब्बास का पहरा, कूफा के बाहर आके रुक गया काफिला। एलची भेजा गया, या अली मदीने से काफिला आ गया है। अली मौला ने फरमाया उनको रुकने दो, रात का इंतजार करो। हो गई रात, छा गई रात, आधी रात का वक्त हुआ। अली गए, मामल पे बैठी हुई बेटी ज़ैनब उम्म कुलसूम को मिले। कारवान की तरतीब लेके अली चले। दाएं हुसैन हसन, बाएं हुसैन, पीछे मोहम्मद हनफिया, आगे खुद, बाकी औलाद चारों तरफ। अब्बास की ड्यूटी एक ही थी, जा कूफे की गलियों में ऐलान कर, खबरदार कोई मर्द घर से बाहर न निकले। अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। रोने वालों, आजादारों, तारीख ये कहती है जब संडर आ गया ना कूफा का, बाजार का, अली मौला ने चौंकाया, हसन जी दूर चले जाओ, हुसैन तुम भी दूर चले जाओ, मोहम्मद हनफिया तो पीछे। सारी औलाद को पीछे उठा, मामल को बिठाया, मामल का दरवाजा खोला। बेटा ज़ैनब मुझे क्या मानती हो? कहा बाप भी हो, वक्त के इमाम भी हो। कहा बाप बन के नहीं, इमाम बन के हुक्म देता हूं, चेहरा बाहर निकाल। ज़ैनब ने चेहरा बाहर निकाला। कहा ज़ैनब बेटा देख लो, ये कूफा का चौक है, ये मेन बाजार है, ये गली इस तरह जाती है, ये गली। दादारों, सैयदों, रोने वालों, मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं। आलिया ने देख कर कहा बाबा बाजारों के चौक तो बेटू को समझाए जाते हैं, मुझे समझाने की क्या जरूरत। अली ने अपने मुंह पे मातम किया, रो के कहते आज शाही में आई हो सकता है कल बगैर चादर के। आज रुकुमल अल्लाह, आज रुकुमल अल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सवाए गम में शबीर के। अज़ादारों, बस 5 मिनट मसाइब और, चूंकि मसाइब पढ़ने का में आले मोहम्मद से मैंने तौफीक मांगी हुई है, खुसूसी करम है। ये कल की रात जो आनी, अली ने बड़ी मुस्तरब रात गुजारी। इफ्तारी कल, मौला अली की कल की रात की इफ्तारी अली की बेवा बेटी के घर कमरे में थी। बेटी ने मोहब्बत में दूध रखा, नमक रखा, जौ की रोटी रखी। अली देख कर कहते बेटा क्या तू चाहती है रोज़े माशर अली ज्यादा देर हिसाब देता रहे? आज रुकुमल अल्लाह, आज रुकुमल अल्लाह। पूरी रात अली सोए नहीं। फजर का सितारा तलू हुआ ना, अली ने फजर के सितारे की तरफ देखा, देख कर कहते आप फजर का सितारा गवाह रहना, पूरी जिंदगी मैंने तुझे तलू होते देखा है, तूने अली को सोए हुए नहीं देखा। अली मौला कल रात को चलने लगे सुबह की नमाज के लिए मस्जिद कूफा में।
जो गए हो अल्लाह उनको दोबारा ले जाए, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी दिखाए। नमाज तहज्जुद का मिराब अली का और है, नमाज वाजिबा का मिराब और अली जब चलने लगे ना, घर की पालतू परिंदे बतखे थी, बतखों ने अली का दामन पकड़ा, अपनी बेजबानी में कुछ बोलने लगी। अली समझ रहे थे, अली पीछे पलट के आया, बेटा ज़ैनब, बेटा उम्मे कुलसूम, मेरे बाद अगर तुम इनको खाना और पानी दे सकी तो घर में रखना, अगर ना दे सकी तो इनको आजाद कर देना। पूछा बाबा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता मेरे बाद मेरे घर में कोई परिंदा भी प्यासा भूखा रह जाए। चले गए अली। तारीख कहती है अली ने जाकर मस्जिद कूफा में नमाज तहज्जुद अदा की। नमाज तहज्जुद के अदा करने के बाद गुलदस्ता अजान पे जाके अली ने अजान दी। आले मोहम्मद पे ये 3 अजानें बड़ी मुश्किल गुजरी हैं, 3 अजानें बड़ी मुश्किल गुजरी हैं आले मोहम्मद पे। पहली अजान मदीने में जो रसूल के बाद बलाल ने आकर दी थी। बलाल ने मदीना छोड़ दिया था, रसूल के बाद मदीने में नहीं रहता था। ख्वाब में एक दिन रसूल मिले, बलाल मेरा शहर छोड़ दिया। सुबह उठा मदीने की तरफ चला, दलीज फातिमा पे आके इन्नमा युरीदुल्लाह की तलावत की, जिस तरह रसूल करते थे। तलावत करने के बाद पता चला बलाल आ गया, जोर का टाइम हुआ, हर एक ने कहा अजान दे। बलाल कहता है रसूल के बगैर अजान नहीं दे सकता। इतनी देर में हसनैन दौड़ते हुए आए, आके कहते अम्मा कह रही अजान दे। बलाल ने अजान देना शुरू की। जब पहुंचा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हसनैन दौड़ते हुए आए, चाचा बलाल अजान रोक, माँ मरने वाली है। ये पहली अजान आले नबी में बड़ी मुश्किल गुजरी। दूसरी अजान 40 हिजरी को 19 माह रमजान की फजर की अजान जो कूफा में अली ने दी, ये अली की बेटियों ने सुनी। बाबा की आखिरी अजान, तीसरी अजान करबला में अली अकबर की अजान। मदीने में बैठी सुगरा रो रो के कहती थी आज वादा है, आज रुकमल अल्लाह, आज रुकमल अल्लाह। अज़ादारो अली ने अजान देने के बाद तारीख कहती है हर नमाजी को मस्जिद में पड़े हुए सोए हुए को उठाया, इस बेगैरत इब्न मुल्जम को भी उठाया, नमाज शुरू की। नमाज का शुरू करना था, अली सजदे में गए। सजदे में गए, इस बेगैरत ने अल्लाह इस कुत्ते पे लानत करे, इसने मौका पाके अली के सर पे जरब मारी। जरब का लगना था, जमीन वालों की हालत अल्लाह जाने क्या थी। जिब्राइल आसमान पे कहने लगा कद कोतिल अमीर अल मोमिनीन, मोमनू का अमीर कत्ल हो गया, दीन का सतून गिर गया। अज़ादारों मैंने तारीख के जुमले पढ़े, किताब का नाम है मिरकातुल इकान। बस आखिरी जुमले मिरकातुल इकान में ये जुमले दर्ज है। साहिब मिरकातुल इकान कहता है जब जिब्राइल की आवाज कद कोतिल अमीरुल मोमिनीन की बुलंद हुई, कूफा का कोई घर ऐसा नहीं था जहां से छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मस्तूरात दौड़ती हुई मस्जिद की तरफ नहीं आई। लेकिन साहिब मिरकात कहता है एक अली की बेटी है
जो अपने अंदर वाले दरवाजे से निकलती है, बाहर वाले दरवाजे तक जाती है, फिर वापस आ जाती है। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, हफ्ताद मर्तबा ज़ैनब बेदरामद व बरगश, 70 मर्तबा ज़ैनब दरवाजे पे आई, 70 मर्तबा दरवाजे से वापस गई। 70वीं मर्तबा दरवाजा खोल के कहता है, अली की बेटी बाबा तेरा मारा गया, जब आती हो फिर वापस क्यों चली जाती है? दरवाजे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। दरवाजा बोल के कहता है, आती हो बाहर क्यों नहीं जाती? अली की बेटी देख कर कहती है, दरवाजा तुझे नहीं पता, मदीना था, 3 जमाती शादी थी, आधी रात का वक्त था, मेरा सिन 4 साल का था, मेरी माँ का जनाजा था, मैं माँ के जनाजे के नीचे निकल के गई थी, मेरे पापा को रास्ते में पता चल गया ज़ैनब बाहर आ गई है। मेरे पापा ने मेरी माँ का जनाजा गली में रखा, मेरे सर पे अपनी आबा दी, मुझे वापस घर छोड़ा, मुझे कहा आज वादा कर, आज आई है, बाद में मेरी जिंदगी में ज़ैनब कभी घर से बाहर नहीं आ। मातमे हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यानी फौजों में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम है, ये तौहीद बचाना छोटा सा मसला नहीं था, इसलिए तो आले मोहम्मद की जिंदगी लग गई। आले मोहम्मद आए दुनिया में अल्लाह बताने के लिए थे। आले मोहम्मद दुनिया में किस लिए आए थे? अल्लाह बताना। ये अल्लाह का और इनका सौदा था। कहा तुम मुझे मनवाओ, मैं तुम्हें मनवाऊंगा। वो वाकया भी आपने तारीख में पढ़ा होगा, सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। ये जो अली वलीउल्लाह हम पढ़ते हैं, ये ना अली मौला की चाहत है, ना पैगंबर की चाहत है। हाँ, मैं सीधी बात कर रहा हूं। हमसे पूछा जाता है, जनाब उन्होंने कहा, भाई उनकी चाहत नहीं, ये तो वाकया तारीख में लिख दिया, पैगंबर ने लिखवा दिया। मौला अली को भेजा, बुलाया, जाली फला शनार है, अंगूठियां बनाता है, जाओ उसके पास अंगूठी ले जाओ, इस अंगूठी के ऊपर रखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला अली गए, मौला अली ने जाकर शन्नार को कहा, भाई इसके ऊपर लिख ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी दाईं जानब लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तारीख तय हो गई, उसने कहा लिख दूं, तारीख तय हो गई। उस तारीख पे अली गए, जाके अंगूठी ली, अंगूठी पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बस ये अली मौला ने बंद करके लेके आए, पैगंबर को दी। पैगंबर ने अंगूठी जिस डबिया में थी वो दी, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दाएं देखा मुहम्मद रसूलुल्लाह, बाएं देखा तो लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। ये नहीं कि पैगंबर को पता नहीं, पता है, लेकिन तुझे मुझे समझाने के लिए, या अली मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, यार रसूलुल्लाह आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मेरा दिल आ गया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह दिया। कहा या अली, ये अली कहा, या रसूलुल्लाह मैंने नहीं कहा, ये मैंने, या रसूलुल्लाह मैंने लिया था, देखा था, नहीं लिखा था। कहा जाओ शनार को बुला के लाओ।
अली चलने लगे, चंद कदम अली उठा के गए थे ना, जिब्राइल आ गया। पैगंबर अली को रोक, बुलाया अली को वापस। कहा क्या बात है? जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी चाहत, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली की चाहत, अली वलीउल्लाह में अल्लाह की चाहत है। वलीउल्लाह में अल्लाह की चाहत। ला इलाहा इल्लल्लाह उसने लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सन्नार ने लिखा, अली वलीउल्लाह मैंने अपने दस्ते कुदरत से लिखा। बस दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है। अगर समझ जाती कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में ना फराई जाती। दरबारों में ना फराई जाती। गयूर बैठे हो, दर्दमंद बैठे हो, अयामे अज़ाए अली शुरू हो रहे हैं। आज 17 का दिन गुजर गया, 18 की रात आ गई। चंद दिनों का मेहमान रह गया है अबू तालिब का बेटा अली। 40 हिजरी, कूफा का शहर, तेरह रमजान या बाज़ रवायात में 14 लिखी है। अली मौला ने अपने खासुल खवास में जिक्र मौत का किया, मौत का जिक्र करके रोने लगे। अम्मार यासर जैसा उठा, कदमों पे हाथ रखे, मिस में तमार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अली मौत के डर से रो रहे हो? फरमाया नहीं। फरमाया फिर क्यों? अली जैसा बहादुर देख के फरमाने लगे रो इसलिए रहा हूं, मौत ही करीब बनाती फिल गराबा, मेरी मौत भी करीब आ गई है, मेरी ज़ैनब भी परदेश में। अजरुकुम अल्लाह। गयूर बैठे हो कूफा में। एक बार मौला अली की जिंदगी में जनाब ज़ैनब आलिया को लाया गया था। जब शाही हुई ना, तख्त पाया, तख्त कूफा को करार दिया मौला ने। महीने 2 या 3 गुजरे थे। अली जैसा बहादुर देख के कहते हैं हुसैन जी बाबा, हसन जी बाबा, सब कुछ बर्दाश्त है, ज़ैनब की जुदाई बर्दाश्त नहीं। जाओ ना, जाकर ज़ैनब को लेकर आओ, जाके कूफा के अंदर बाप की शाही को देख ले। अज़ादारों, मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, कितने नाजू से लाई गई ज़ैनब। 18 भाइयों की बहन इतनी इज्जत से लाई गई ना। महमल, पर्दा, अल हिजाब की सदा, अब्बास का पहरा, कूफा के बाहर आके रुक गया काफिला।
एलची भेजा गया, या अली मदीने से काफिला आ गया है। अली मौला ने फरमाया उनको रुकने दो, रात का इंतजार करो। हो गई रात, छा गई रात, आधी रात का वक्त हुआ। अली गए, मामल पे बैठी हुई बेटी ज़ैनब उम्म कुलसूम को मिले। कारवान की तरतीब लेके अली चले। दाएं हुसैन हसन, बाएं हुसैन, पीछे मोहम्मद हनफिया, आगे खुद, बाकी औलाद चारों तरफ। अब्बास की ड्यूटी एक ही थी, जा कूफे की गलियों में ऐलान कर, खबरदार कोई मर्द घर से बाहर न निकले, अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। रोने वालों, आजादारों, तारीख ये कहती है जब सेंटर आ गया ना कूफा का, बाजार का, अली मौला ने चौक आया, हसन जी दूर चले जाओ, हुसैन तुम भी दूर चले जाओ, मोहम्मद हनफिया तुम पीछे, सारी औलाद को पीछे उठा मामल को बिठाया, मामल का दरवाजा खोला। बेटा ज़ैनब मुझे क्या मानती हो? कहा बाप भी हो, वक्त के इमाम भी हो। कहा बाप बन के नहीं, इमाम बन के हुक्म देता हूं, चेहरा बाहर निकाल। ज़ैनब ने चेहरा बाहर निकाला। कहा ज़ैनब बेटा देख लो, ये कूफा का चौक है, ये मेन बाजार है, ये गली इस तरह जाती है, ये गली। दादारों, सैयदों, रोने वालों, मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं। आलिया ने देख कर कहा बाबा बाजारों के चौक तो बेटू को समझाए जाते हैं, मुझे समझाने की क्या जरूरत। अली ने अपने मुंह पे मातम किया, रो के कहते आज शाही में आई हो सकता है कल बगैर चादर के। आज रुकमल अल्लाह, आज रुकमल अल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सवाए गम में शबीर के। अज़ादारों, बस 5 मिनट मसाइब और, चूंकि मसाइब पढ़ने का में आले मोहम्मद से मैंने तौफीक मांगी हुई है, खुसूसी करम है। ये कल की रात जो आनी है, अली ने बड़ी मुस्तरब रात गुजारी। इफ्तारी कल मौला अली की, कल की रात की इफ्तारी अली की बेवा बेटी के घर कमरे में थी। बेटी ने मोहब्बत में दूध रखा, नमक रखा, जौ की रोटी रखी। अली देख कर कहते बेटा क्या तू चाहती है रोज़े माशर अली ज्यादा देर हिसाब देता रहे? आज रुकमल अल्लाह, आज रुकमल अल्लाह। पूरी रात अली सोए नहीं। फजर का सितारा तुलू हुआ ना, अली ने फजर के सितारे की तरफ देखा, देख कर कहते आप फजर का सितारा गवाह रहना, पूरी जिंदगी मैंने तुझे तुलू होते देखा है, तूने अली को सोए हुए नहीं देखा। अली मौला कल रात को चलने लगे सुबह की नमाज के लिए मस्जिद कूफा में। जो गए हो अल्लाह उनको दोबारा ले जाए, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी दिखाए। नमाज तहज्जुद का मिराब अली का और है, नमाज वाजिबा का मिराब और अली जब चलने लगे ना, घर की पालतू परिंदे बतखे थी, बतखों ने अली का दामन पकड़ा,
अपनी बेजबानी में कुछ बोलने लगी। अली समझ रहे थे। अली पीछे पलट के आया, बेटा ज़ैनब, बेटा उम्मे कुलसूम, मेरे बाद अगर तुम इनको खाना और पानी दे सकी तो घर में रखना, अगर ना दे सकी तो इनको आजाद कर देना। पूछा बाबा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता मेरे बाद मेरे घर में कोई परिंदा भी प्यासा भूखा रह जाए। चले गए अली। तारीख कहती है अली ने जाकर मस्जिद कूफा में नमाज तहज्जुद अदा की। नमाज तहज्जुद के अदा करने के बाद गुलदस्ता अजान पे जाके अली ने अजान दी। आले मोहम्मद पे ये 3 अजानें बड़ी मुश्किल गुजरी हैं। 3 अजानें बड़ी मुश्किल गुजरी हैं आले मोहम्मद पे। पहली अजान मदीने में जो रसूल के बाद बलाल ने आकर दी थी। बलाल ने मदीना छोड़ दिया था, रसूल के बाद मदीने में नहीं रहता था। ख्वाब में एक दिन रसूल मिले, बलाल मेरा शहर छोड़ दिया। सुबह उठा मदीने की तरफ चला, दलीज फातिमा पे आके इन्नमा युरिदुल्लाह की तलावत की जिस तरह रसूल करते थे। तलावत करने के बाद पता चला बलाल आ गया। जोर का टाइम हुआ, हर एक ने कहा अजान दे। बलाल कहता है रसूल के बगैर अजान नहीं दे सकता। इतनी देर में हसनैन दौड़ते हुए आए, आके कहते अम्मा कह रही अजान दे। बलाल ने अजान देना शुरू की। जब पहुंचा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हसनैन दौड़ते हुए आए, चाचा बलाल जान रोक, माँ मरने वाली है। ये पहली अजान आले नबी पे बड़ी मुश्किल गुजरी। दूसरी अजान 40 हिजरी को 19 माह रमजान की फजर की अजान जो कूफा में अली ने दी। ये अली की बेटियों ने सुनी बाबा की आखिरी अजान। तीसरी अजान करबला में अली अकबर की अजान। मदीने में बैठी सुगरा रो रो के कहती थी आज वादा है, आज रुकमल अल्लाह, आज रुकमल अल्लाह। अज़ादारो अली ने अजान देने के बाद तारीख कहती है हर नमाजी को मस्जिद में पड़े हुए सोए हुए को उठाया, इस बेगैरत इब्न मुल्जम को भी उठाया, नमाज शुरू की। नमाज का शुरू करना था, अली सजदे में गए। सजदे में गए, इस बेगैरत ने अल्लाह इस कुत्ते पे लानत करे, इसने मौका पा के अली के सर पे जरब मारी। जरब का लगना था, जमीन वालों की हालत अल्लाह जाने क्या थी। जिब्राइल आसमान पे कहने लगा कद कोतिल अमीर अल मोमिनीन, मोमनू का अमीर कत्ल हो गया, दीन का सतून गिर गया। अज़ादारों मैंने तारीख के जुमले पढ़े, किताब का नाम है मिरकातुल इकान। बस आखिरी जुमले मिरकातुल इकान में ये जुमले दर्ज है। साहिब मिरकातुल इकान कहता है जब जिब्राइल की आवाज कद कोतिल अमीरुल मोमिनीन की बुलंद हुई, कूफा का कोई घर ऐसा नहीं था जहां से छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मस्तूरात दौड़ती हुई मस्जिद की तरफ नहीं आई। लेकिन साहिब मिरकात कहता है एक अली की बेटी है जो अपने अंदर वाले दरवाजे से निकलती है, बाहर वाले दरवाजे तक जाती, फिर वापस आ जाती। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, हफ्ताद मर्तबा ज़ैनब बेदरामद व बरगश। 70 मर्तबा ज़ैनब दरवाजे पे आई, 70 मर्तबा दरवाजे से वापस गई। 70वीं मर्तबा दरवाजा खोल के कहता है अली की बेटी बाबा तेरा मारा गया, जब आती हो फिर वापस क्यों चली जाती?
दरवाजे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। दरवाजा बोल के कहता है आती हो बाहर क्यों नहीं जाती। अली की बेटी देख कर कहती है दरवाजा तुझे नहीं पता, मदीना था, 3 जमाती शादी थी, आधी रात का वक्त था, मेरा सिन 4 साल का था, मेरी माँ का जनाजा था, मैं माँ के जनाजे के नीचे निकल के गई थी, मेरे पापा को रास्ते में पता चल गया ज़ैनब बाहर आ गई है। मेरे पापा ने मेरी माँ का जनाजा गली में रखा, मेरे सर पे अपनी अबा दी, मुझे वापस घर छोड़ा, मुझे कहा आज वादा कर, आज आई है, बाद में मेरी जिंदगी में ज़ालिम कभी घर से बाहर नहीं आया। मातमे हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन।